फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वन शॉट सीरीज में माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम आपके सामने लेकर के आ गए टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस आल्सो। पहले हम बात करेंगे कंज्यूमर की, फिर यूटिलिटी की, उसके बाद इक्विलिब्रियम की। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात करेंगे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर को। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो एक पर्सन जो चीजों को कंज्यूम करता है। कंज्यूमर ने जो उन चीजों को यूज करता है। यूज क्यों करते हैं हम किसी भी चीज को? यूज करते हैं हम किसी भी चीज को अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, राइट। इसका मतलब सिर्फ हम उन कमोडिटीज को यूज करेंगे जिनमें यूटिलिटी है। यूटिलिटी मतलब जिनमें वो पावर है कि वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड कर सकती हैं, वो कमोडिटीज होती हैं। आप किसी भी ऐसे अननेसेसरी चीज को यूज नहीं करेंगे जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाइड नहीं करती होंगी, राइट। तो फिर इसका मतलब यूटिलिटी समझ रहे हैं ना। यूटिलिटी क्या होगी? यूटिलिटी इसका मतलब उस कमोडिटी के अंदर कुछ तो पावर है ऐसी जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाइड कर रही है, वही यूटिलिटी होती है इसकी। समझ गए? मेरी बात यहाँ पे खत्म भी हो गई कि कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर वो पर्सन जो चीजों को कंज्यूम करता है। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी कमोडिटी के अंदर होने वाली वो पावर होती है जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाइड करती है। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद क्या होता है? आपने किसी चीज का कंजम्पशन स्टार्ट किया, 1 then 2 then 3 then 4, टोटल यूटिलिटीज आप काउंट कर लें सारे। देन हाउ मेनी एप्पल यू हैव ईट। ठीक है, कितने खा लिया आपने? भाई 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, चारों को काउंट कर लिया, 4 हो गया। ये टोटल यूटिलिटी हो गई। समझ गए? अभी टोटल यूटिलिटी से मिलने वाला जो एक सेटिस्फेक्शन होता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सेटिस्फेक्शन होता है। अब आप ये देखो, एक छोटी सी एग्जांपल है। जैसे आपने एक ग्लास ऑफ वाटर पीना स्टार्ट किया, बहुत तेज प्यास लगी थी, आपने पानी पिया। पहले ग्लास से मिलने वाली यूटिलिटी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होगी, एकदम हाँ कुछ पिया, राइट। दूसरे से होगी थोड़ी सी, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, ये डाउन होती जाएगी। इसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। हर एडिशनल यूटिलिटी, हर एडिशनल कमोडिटी जो आप यूज कर रहे हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी, एडिशनल वो होती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। जो एक्स्ट्रा हर एक यूनिट से आप खाना खाना स्टार्ट करें, पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है, तो मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी? अब फिर डाउन होती जाएगी। समझ गए? एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये तो हमारी वो हो गई कॉमोडिटीज हो गई। इसको हम कॉमोडिटीज या एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं। ये टोटल यूटिलिटी पहली से हमें मिली 100, दूसरे से मिली हमको कितना 190, तीसरी से 270, फिर फोर्थ से 340 और फिफ्थ जो हमने यूनिट हम जो कंज्यूम करते जा रहे हैं उससे मिली हमको 400। समझ गए? बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है। लेकिन इससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है, पहले में 100, दूसरे में इन दोनों को लेस करेंगे 90, तीसरे में इन दोनों से लेस करेंगे 80, फोर्थ में ये 70 और इसमें 80। क्या समझ में आया? हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी डाउन होती जा रही है। इसी को हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हर एक यूनिट, हर एक जो भी कमोडिटीज हम जो एक्स्ट्रा एडिशनल यूज करते जाएंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी डाउन होती जाएगी। शर्त उसमें यही है कि जो ये जो यूनिट्स है इनमें कोई चेंजेस ना हो। अगर हम एप्पल खा रहे हैं तो मतलब एप्पल ही खाते रहे, उसमें फ्रूट्स नहीं हमें चेंज करने हैं। समझ गए? अगर हम ग्लास ऑफ वाटर है तो फिर वो पानी ही पीना, उसमें बीच में चाय नहीं होनी चाहिए। समझ गए? मतलब ये चेंज नहीं होना, सेम होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। दूसरा, लगातार कंजप्शन होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, इसमें ब्रेक नहीं होगा। ये नहीं होगा कि ना अभी एक गिलास पानी पी लिया, फिर घंटे बाद दूसरा गिलास पानी पियेंगे, फिर तीसरा गिलास पानी पियेंगे, नहीं, लगातार पीते जाए आप। ठीक है ना? कंटिन्यूस होना चाहिए बिल्कुल। और कैसे होना चाहिए? स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट्स माने ऐसी यूनिट जो एक अपना एक माप तोल जो होती है वो बिल्कुल सेट। जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर है तो ग्लास मीन्स इतना बड़ा ग्लास, इसमें छोटे छोटे ग्लास नहीं, एक एक चम्मच नहीं। समझ गए? अगर चाय का कप है तो चाय का कप मतलब मेजरमेंट इतना, इतने छोटे छोटे चुन्नू चुन्नू से नहीं चलेंगे। ठीक है ना? चलो, इतनी बात मेरी समझ आ गई। चलो अब हम इसके डायग्राम पे आ जाते हैं। बहुत सिंपल डायग्राम होता है। देखो
ये है, यहाँ पर हम ये TU या फिर हम MU को लेंगे और यहाँ पर हम अपनी यूनिट्स को जो भी 1 2 3 4 5। अभी जैसे पहले हम TU का बनाना शुरू करेंगे, तो TU को बनाने के लिए माना हमने 100 200 300 400 500 इस तरीके से लिया। तो पहले में जैसे यहाँ 100, फिर दूसरे में 190 यहाँ पे हो जाएगा तकरीबन, तीसरे में 270, उसके बाद 340 यहाँ ले लो और 400 तकरीबन यहाँ, माने ये इसका मतलब बढ़ता ही हमारा जा रहा है। समझ गए, है ना। अच्छा, अब हमने MU का बनाना होगा, तो MU का माने फर्स्ट यूनिट पर 100, उसके बाद 90, माने ये नीचे कि यहाँ पे ऐसे करके गिरता हुआ ही आएगा। क्लियर, ये हो गई हमारी TU की लाइन और ये हो गई हमारी MU। अभी हम दोनों का रिलेशनशिप देखेंगे। TU इज इक्वल टू सिग्मा MU। TU किसके बराबर है हमारा, सिग्मा MU के बराबर होता है, टोटल यूटिलिटी। TU इंक्रीज सो लॉन्ग एज MU पॉजिटिव। TU बढ़ेगा, MU बढ़ता जाएगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव है, क्लियर है। TU इंक्रीज हो रहा है तब तक इंक्रीज ये भी होता रहेगा, MU हमारा पॉजिटिव ही होता रहेगा। व्हेन MU इज 0, जब अगर MU 0 होगा तो TU स्टार्ट डिमिनिशिंग। TU यहाँ पे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। कब, जबकि हमारा MU कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माने इसको हम और आगे करते चले जाए, करते जाए तो हमने क्या होगा, आप पानी का गिलास पीते जाए पीते जाए पीते जाए, क्या होगा, दैट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रिजल्ट्स। समझ गए। इसे हम आगे अगर बढ़ा दें, इसी अपनी टेबल को आगे बढ़ा दें और लगातार कंजप्शन जारी रखें तो क्या होगा, ये समझ गए कि जब MU 0 होगा TU यहाँ से डिमिनिशिंग होना स्टार्ट होगा। व्हेन MU इज नेगेटिव, और अगर MU नेगेटिव हो गया इसका मतलब TU स्टार्ट डिमिनिशिंग। अगर MU 60 के बाद क्या ऐसा हो सकता है, यहाँ पर 50 भी हो सकता है, 40 होगा, 20 होगा, 0 होगा और 0 भी हो जाएगा। ठीक है, तब MU कैसा हो जाएगा, डिमिनिशिंग होना स्टार्ट, TU डिमिनिशिंग हो जाएगा। डिक्रीजिंग MU प्लस, और डिक्रीजिंग MU क्या बताता है कि TU इज इंक्रीजिंग एवरेज एज अ डिमिनिशिंग रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, ये क्या चीज है MU का डिक्रीज होना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि TU बढ़ तो रहा है लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट से। हमने गाड़ी का एक्सीलेटर तो ले लिया, गाड़ी बढ़ भी रही है आगे लेकिन धीमे डिमिनिशिंग रेट से। ठीक है, 40 से 30, 20, है ना, 15, इस तरीके से बहुत धीमे धीमे स्पीड से बढ़ रही है, बढ़ रहेगी लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी। समझ के, ये रिलेशनशिप है इसका, इसी से बेसिस बन जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, 1% रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप बन जाएगा। समझ गए इतनी बात। अरे कोई क्वेरीज हो तो पूछ लेना हमको टेलीग्राम पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी वो भी बता दिया हमने, डिमिनिशिंग जो लॉ है आपका, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है कि हर चीज़ से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो डाउन हो रही है ना, होगी, क्योंकि हर चीज़ का जो कंजप्शन हम लगातार करते रहेंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी डाउन हो जाएगी। कोई भी चीज़ है ना। आपको जो मोबाइल जब आप पहले दिन खरीद के लेकर आते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है, क्या वो हमेशा आपको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लग सकता। मिलने वाली यूटिलिटी कम हो रही है भाई, डाउन हो रही है, धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, ओके, नहीं बढ़ सकती है। तो ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है, ओके। आगे चलते हैं, एक और चीज़, जहाँ पर एक जैसे ये TU बढ़ रहा है ना, ये TU की लाइन, TU एक मैक्सिमम पॉइंट पहुँचता है। आप खाना खा रहे हैं, आपका एकदम से पेट भर गया, बस उसके बाद फिर भी आप लगातार खा रहे हैं तो ये TU आपको डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो पॉइंट होता है जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड अ सैचुरेशन पॉइंट। क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट होता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट। यहाँ से ये गिरना स्टार्ट हो जाता है, समझ गए। उसके बाद लगातार फिर भी कंजप्शन आप कंटिन्यू रखेंगे तो क्या होगा, ये तो भाई गिर जाएगा और नीचे आपको नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा, और आ जाते हैं कार्डिनल यूटिलिटी रह गई। एक ये यूटिलिटी को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी अगर हम उनको मार्क्स रैंक दे देते हैं, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ, ऑर्डिनल यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आपकी बुक में और कुछ मार्जिनल यूटिलिटी, हमारे मैक्सिमम पॉइंट ये हो ही गया हमारा सारा। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी का भी बता देते हैं, सैचुरेशन पॉइंट इसी के नीचे बना देते हैं।
अगर हम इसको इसी से ड्राइव करना चाहते हैं तो ये बन जाएगा, ये हो गई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। ये पॉइंट हमारा एम ई इजिकल टू, यहाँ पर एम ई हमारा क्या हो गया, ये हमारा 0 हो जाएगा। ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन हो गया, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है। सॉरी, टी इंक्रीज व्हेन एम यू डिमिनिशिंग रेट से होता है। चले हम आगे चलते हैं। हम पढ़ाएंगे अब आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर को यूटिलिटी मतलब किसी भी कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन उसकी गिवन इनकम में। ठीक है, गिवन इनकम में। ठीक। ये लिख लिया होगा आपने, इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, इसको एक तो ये वन कमोडिटी केस में आएगा, और एक होगा ये टू कमोडिटी केस में। ठीक है, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे आप जब या तो उसके पास एक ही कमोडिटी होगी तो एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, या फिर उसके पास दो कमोडिटी होंगी, दो या दो से ज़्यादा कमोडिटीज मीन्स चीज़ें हो सकती हैं जिनका वो यूज़ कर रहा है। उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम का पॉइंट हम कैसे ढूंढेंगे। ठीक है। अभी हम बात करेंगे पहले वन कमोडिटी की। 3 चीज़ें इसमें आती हैं। एक तो प्राइस कमोडिटी का कितना है, उसके बाद की मार्जिनल यूटिलिटी, और तीसरा आ जाता है एम यू ऑफ मनी। ठीक है, चलो अब हम इसके डायग्राम बना लें। चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, मेरी तबीयत थोड़ी सही। हम बात कर रहे थे वन कमोडिटी केस की। वन कमोडिटी केस में ये 3 चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो प्राइस कमोडिटी के किसी के भी, एम यू मार्जिनल यूटिलिटी, और एम यू ऑफ मनी यानी कि एम यू एम। देखो मनी का वर्थ मिलना और मनी का वर्थ हमको देखना बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। वर्थ ऑफ मनी क्या होता है, मनी की वैल्यू कितनी है, वो जो सामान हम खरीद रहे हैं वो कितने रुपए का है। क्योंकि कंज्यूमर अपने बजट के बियॉन्ड तो नहीं खरीद सकता, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो हमें तो 1 लाख रुपए का ये सामान चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए हमको एम को भी देखना यहाँ पर कंपलसरी है। वन कमोडिटी केस में सिर्फ एक कमोडिटी है हमारे पास, जैसे 1 2 3 4। प्राइस फिक्स है, 4 रुपये ही है, किसी भी चीज़ के 4 रुपये के प्राइस है। उससे मिलने वाली यूटिलिटी एम यू एस वो है 20, दूसरे से 18, तीसरे से 16, फोर्थ से 8। फॉर्मूला एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम होता है हमेशा। ठीक है, वन कमोडिटी केस में अगर ये है, इस कंडीशन पे जाकर के अगर ये मिल जाता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहुंच जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर उसे उतने ही रुपए में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। राइट, अब देखें 20 डिवाइडेड बाई 4, 18 डिवाइडेड बाई 4, 16 डिवाइडेड बाई 4 और 8 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है, यहां पर हमको बताया हुआ है एम यू एम। ठीक है, लिखेंगे हम अपना 8/4 इज इक्वल टू 2। ये इस कंडीशन पे आकर के जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे पहुंच जाएगा। कैसे मैच करेंगे हम अपना ये यहाँ पे कंजप्शन अपना ये 1 2 3 4, यहाँ पर हमारा एम यू और ये आ जाएगा। प्राइस हमेशा सेट रहेंगे,
ये तो प्राइस हमको पता ही है कि ये 4 रुपये का है, तो ये 4 ही रुपीज़ पे रहेगा। ये हमारा जो MUX है वो डाउन होगा, पहले 20 है, उसके बाद 18 है, 16 है, 8 है, एक पॉइंट पे जाकर के ये एक दूसरे से मैच होंगे। ये जो पॉइंट होगा वो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, यहाँ पर आकर के कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन करेगा उसी प्राइस पे। समझ गए? आपके पास 100 रुपये हैं, आपको 100 रुपये लेकर के मार्केट जाना है। आपको 100 रुपये में कितनी चीज़ें आप खरीद सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, आपकी नीड्स सेटिस्फाइड हो सके। किसी एक ही सामान को आपको लेना है, समझ गए, उतने ही रुपए के अंदर, तो आप उसकी कितनी यूनिट्स खरीदेंगे, यहाँ पर ये बात है। कितने यूनिट्स खरीदेंगे तो हम उसकी इतनी यूनिट्स खरीद लेंगे, हमारे उतने ही रुपए में, जितने रुपए हमारे पास है उतने में आ जाएगा, हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वहाँ पे मिल जाएगा। ये हो गया हमारा वन कमोडिटी केस का। अभी ये आपको ये वाला ये क्लियर हो गया। इसके ये और बता दें कि ये जो MU है, ये तो MUX है, हमेशा डिमिनिशिंग रहता है क्योंकि चीज़ों से मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो डाउन होती जाती है। MU डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है, क्योंकि कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड हो जाएगी। PX हमेशा ये PX होता है, ये इंडिकेट करता है मार्केट प्राइस कमोडिटी को जो फिक्स रहेंगे। और क्या है, हर किसी पॉइंट कर्व पर ये शो करता है कि MUX इन टर्म ऑफ मनी के टर्म को शो कर रहे हैं हम, ठीक है। ये कमोडिटी जो इंडिकेट द प्राइस ऑफ द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी। क्लियर बात है कि जितना वो खर्च करना चाहता है उस वो प्राइस हमने यहाँ पर उसको शो किए हुए हैं। इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर जो बता रखे हैं वो बताया है कि वो यहाँ पर इतनी चीज़ों को इतने रुपये को देने के लिए तैयार है, जहाँ पर इस पॉइंट पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। वन कमोडिटी केस आई थिंक यहाँ पर आपको इतना क्लियर हो गया। चलते अब हम यहाँ पर चलेंगे इसके 2 कमोडिटी केस की साइड पे, ठीक, स्टार्ट करते हैं। 2 कमोडिटी केस। 2 कमोडिटी केस का दूसरा नाम भी है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। 2 कमोडिटी केस मतलब यहाँ पर कंज्यूमर के पास 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें होंगी जिनको वो यूज़ करेगा एक बार में और उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहेगा उसी फिक्स प्राइस पे। स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें प्राइस फिक्स है, 1 रुपये का है, कमोडिटी 1 2 3 4 5 है, MUX X से मिलने वाली यूटिलिटी और ये Y से मिलने वाले मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है। अभी हमको फॉर्मूला वही है, MUX अपॉन PX बताया था ना पहले वाला, इज इक्वल टू MUM। इसमें क्या होगा, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। समझ गए? अब हम इसमें क्या करेंगे, अभी हम ये देखेंगे कि कहीं पर ये दोनों सेम है, क्योंकि ये तो 1 रुपये का है भाई, तो 25 डिवाइडेड बाई 130 ये दोनों एक से नहीं हो सकते, क्योंकि डिवाइड हम किससे करेंगे इसको, PX से। MUX अपॉन PX, MUY अपॉन PY एक ही रुपये से करना है, तो 4th यूनिट पे आके आ जाते हैं ये 10 अपॉन 1 और इसकी ये 3rd यूनिट पर आ जाते हैं हम, 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस कंज्यूमर को Y यूनिट की माने Y कमोडिटी की तो 3 यूनिट खरीद ले और X यूनिट की 4 यूनिट खरीद ले, तो फिर वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की कंडीशन में आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? कैसे निकाला हमने, Y को तो खरीद ले कितने, 3 यूनिट खरीद ले बस, और X को खरीद ले 4, तो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की कंडीशन में आ जाएगा। नहीं, अगर ऐसा नहीं करता, कोई भी चीज़ इससे ग्रेटर हो जाती है, इसका मतलब वो किसी एक चीज़ को ज़्यादा फोर्स करेगा और दूसरी चीज़ को नहीं करेगा, तो फिर वहाँ पर उसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। माने ये ग्रेटर इससे भी नहीं और ये इससे भी नहीं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। ये क्वेश्चंस होंगे आपके में कि अगर MUX ग्रेटर हो जाए तो इसका मतलब वो X की कमोडिटीज़ को ज़्यादा यूज़ करेगा, Y को कम करेगा, सेटिस्फेक्शन होगा नहीं उसको। ऐसा ये नहीं बराबर बराबर नहीं करना कि हमको आधी आधी कर ले हम दोनों चीज़, नहीं, कितने ये ले और कितने ये ले। भाई एक सब्जी ले लो सिंपल, उसकी हम बनाते हैं ना आलू और टमाटर की सब्जी, तो क्या जितने आलू होते उतने सारे टमाटर डाल दिए जाते हैं ना, नहीं ना, एक रेशियो होता है ना किसी चीज़ का, बस वही चीज़ है सेम इसके अंदर, कि उतने ही रुपए में हमको X और Y हमें दोनों की सेटिस्फेक्शन देखना है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ से आ रहा है। तो हम MUX में हम देखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 1, तो भाई यहाँ पर 10 आ रहा है और यहाँ पर भी 10 आ रहा है। जब ये दोनों चीज़ें MU मिलना चाहिए, MU मैच होना चाहिए,
बोला MUX/PX, ये आ गया 10, MUY/PY दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा 10 और MUM इज इक्वल हो गया। इस कंडीशन में कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की कंडीशन में पहुंच जाएगा टू कमोडिटी केस में। समझ गए? ठीक है। वन कमोडिटी केस में हम प्राइस को देख लेते हैं, टू कमोडिटी केस में सेम, वहाँ पे भी फॉर्मूला यही है सेम। फॉर्मूला इस पे आ जाते हैं डायग्राम पे। इसका डायग्राम ऐसे तो बनता ही, यहाँ से ही बनेगा। यहाँ पर हम गुड एक्स को दिखाएंगे, यहाँ पर हम गुड वाई को दिखाएंगे, ये हमारे कंजप्शन हो जाएगा। गुड एक्स का जैसे ये बना हुआ है हमारा 25 10 डाउनवर्ड बनता है हमेशा। गुड वाई को यहाँ से लेंगे 30 20 से इस लाइन पे करेंगे, हम यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे इस लाइन पे 30 26 10 2 और यहाँ तक लेकर के आ जाएंगे। एक पॉइंट पर आकर के ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज द पॉइंट ऑफ 10। ये इसको कोई भी नाम दे देंगे, ये हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की कंडीशन हो जाती है। बन क्या डायग्राम? सिंपल। चीज़ों को समझें, इनको कोई ऐसा थोड़ी है बुकिश लैंग्वेज याद कर डालो सारा, क्या है समझे? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होगी। लिमिटेशन क्या हो सकती है यूटिलिटी एनालिसिस की, कि भाई सिर्फ आपने इसको काउंट कर लिया, ये तो चीज़ें काउंट कर, अगर बिना काउंट की होती हैं तो फिर कैसे सेटिस्फैक्शन को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर इतनी सी लिमिटेशन हो जाती है बस इसकी, जो आपकी लास्ट में दे रखी होगी। हो गया? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सारा। इसीलिए इसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। इक्वी मीन्स बराबर, इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी। इसको टू कमोडिटी केस को ही कहते हैं, वन में मत लिखिए आना कहीं। टू कमोडिटी केस को ही कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कि लास्ट उसके पास जो रुपीज़ रह जाता है उसे वो कितना कहाँ पर स्पेंड करे जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मिल सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं, और किसी किसी सजेशन की जरूरत हो तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। ओके चैनल, इसे रिवाइज करें, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। ओके, गुड बाय।